गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी मेंसुरेशन। इस पर मेंसुरेशन मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति ही मेंसुरेशन होता है। इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं 2D और 3D शेप के, वो मैंने आपको पिछली 2 क्लास में समझा दिए थे। अब हम जो अगली क्लास रखेंगे वो रखेंगे इसके क्वेश्चंस पर। किस पर? क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चंस भी हम ऐसे नहीं उठाएंगे कि हर कहीं से क्वेश्चंस उठा लिए। तो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है और जो पूछे जाएंगे आगे वो क्वेश्चंस उठाएंगे। जो एक माथुरियाज नाम की बुक आती है मैथ की, जो भी मेरे पास है, उससे मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये जो बुक आती है माथुरियाज की, इससे मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और आने वाले 2 या फिर 3 महीने में जुलाई और अगस्त तक मैं आपको ये सारी जो बुक है, जो माथुरियाज की मैथ की बुक है, इसके जो टॉपिक्स हैं लगभग 30 टॉपिक्स है, ये 30 टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन पर। सबसे पहले आज ये मेंसुरेशन की अपनी पहली क्लास ही रहेगी क्वेश्चंस की, और जो माथुरियाज जो बुक है अपनी, उसकी भी आज की पहली क्लास ही है। तो सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रीन पर लगाता चलूंगा साथ साथ में। वो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √15√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक स्क्वायर है अपने पास, क्या है? एक स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल है, इसकी जो लेंथ है वो है 15√2 सेंटीमीटर। कितनी है? 15√2 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका एरिया पूछा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए इसकी साइड होती है, तो ए कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस हो गई और ये बेस और ये एल्टीट्यूड हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15√2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15√2 का होल स्क्वायर आएगा। 2a स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा? 15 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 आएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 225 225। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आएगा ए स्क्वायर, वो कितना आएगा? 225 सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? पढ़िए जरा। अगला क्वेश्चन है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक जो सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस है, परिधि है, वो कितनी है? 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? एक है अपने पास सर्कल, इसकी जो ये होती है रेडियस, क्या है? इसकी जो सारी सर्कमफेरेंस है, जो टोटल दूरी है बाहर की, परिधि है, परिधि इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ये कितनी है? 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर है। हमें पूछा क्या है इसमें? हमें इसमें पूछा है एरिया, पूछा है सर्कल का। सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया एक वर्त होता है, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है। हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू हमें यहाँ से निकलेगी। ये इसकी क्या है? परिधि है, सर्कमफेरेंस है। तो शो 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 आएगा। ये होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, होता है परिधि का। ये 2 साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, पाई आर इज इक्वल टू 44 आएगा, और इसकी वैल्यू होती है 22/7 44 आएगा। ये आर उस साइड, ये 7 उस साइड जाएगा, ये कटेगा 2 टाइम्स, और आर की वैल्यू आएगी 14। कितनी आई? 14 आई। यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 14
ये 2 टाइम्स जाएगा। 22 इंटू 14 कितने होंगे? 22 इंटू 308 होंगे। 308 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। जो इसका जो सर्कल है अपने पास, इसका एरिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको अगर क्वेश्चन नंबर भी नोट करता हुआ चलूं तो ये क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन है, बुक है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन था। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपके लिए वो सिलेक्ट किए हैं जो अपनी बुक है ना इसमें से। नेक्स्ट अपने पास एक और क्वेश्चन है। इन ए ट्रेपेजियम द लार्जर साइड ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर and the distance between them is 4 centimeter. If area of the trapezium is 30 centimeter square, then find the length of parallel side. क्या दिया गया है हमें? कौन सा मार्ग ले लिया? एक है अपने पास क्या? ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम है। इसकी जो ये एक साइड होती है ए, इसको हम बोलते हैं बी, और ये इसकी होगी एच, हाइट होगी। ये दोनों साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, सभी को पता है। और ये इसकी हाइट होती है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन 2 ए प्लस बी इंटू एच। दोनों साइडों को जोड़ो और फिर एच से मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। हमें क्या दिया गया है कि इसके जो लार्जर साइड है, जो पैरेलल साइड है, इसमें जो लार्जर साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट दी हुई है वो हाइट है 4 सेंटीमीटर। कितनी? 4 सेंटीमीटर हाइट है अपने पास। और इसका एरिया है, ये जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है जो ए साइड है, जो बी के जो पैरेलल वाले साइड है वो कितनी होगी। यहाँ पे बी और एच की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? ए की वैल्यू आ जाएगी। चलो रखते हैं फिर। 1/2 ऐसा कैसा आएगा? ए प्लस बी। ए तो ए का ही है, बी की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू इंटू 4 30 आएगा। ये उस साइड जाएगा 2, तो ये होगा 60। ए प्लस 10 60/4, ये 4 अपॉन में जाएगा, 2 हो गया मल्टीप्लाई में, ये आएगा 15। और एक की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 5। कितनी आई? 10 उस साइड जाएगा तो 10 15 माइनस 10 कितना होगा? 5 होगा। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये हमें पूछा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द विड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन इट्स एरिया विल बी। एक अपने पास रेक्टेंगल है, थोड़ा सा इधर लिख लूँ मैं। एक अपने पास क्या रेक्टेंगल है, ये होती है इसकी लेंथ, लंबाई, ये होती है इसकी ब्रेथ, ब्रेथ को हम बोलते हैं चौड़ाई बोलते हैं। अब हमें दिया क्या गया है कि जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो गई 10%। जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, वो 10% इंक्रीज हो गई। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी हो गई? 10% कम हो गई। ये जो चौड़ाई है वो 10% कम हो गई। किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना हो तो क्या कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन एरिया। ऐसे ही तो निकलता है, L इंटू बी,
लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल्स टू क्षेत्रफल होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 10% बढ़ा दी गई है। तो अगर लंबाई पहले खुद में कितनी थी, हमें कोई डिजिट तो दी नहीं कि एक जैसे 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। लंबाई खुद में पहले कितनी थी, खुद में कोई भी चीज होती है वो होती है 100%। कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है लंबाई। और जो इसकी जो ब्रीथ है वो भी खुद में 100% है, चौड़ाई भी। तो जो इसकी लंबाई होगी वो होगी 100% पहले थी, अब 10% बढ़ा दी गई है, 110 होगी। और जो चौड़ाई है उसकी 10% कम कर दी गई, जो पहले 100% थी उससे 10% कम कर दी, तो कितनी होगी, 90 होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका एरिया निकल कर आएगा। कितना आएगा, 990 निकल के आएगा। पहले एरिया कितना था, 100 इंटू 100 कितना था, ये 9900 आएगा। और ये पहले एरिया था 10,000। 10,000 जब एरिया था तो इसकी जो ये मैंने चेंजमेंट किया 10% और 10% का, इसके बाद में एरिया निकल के आया 9,900। कितना कम आया, 100 कम आया, 100 ही तो कम आया ना। किस पर कम आया, 10,000 या फिर 9,900 पर, 90 पर, 9,900 पर, सॉरी। तो 10,000 पर कम आया। 10,000 पे लिखेंगे, इंटू परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 आएगा। 4 जीरो से 4 जीरो चला गया और 1% कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, 1% की कमी आएगी जब हम ये दोनों चेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 20%। जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी होगी, 20% कम होगी, और इसकी चौड़ाई है वो बढ़ा दी गई है 40%। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एरिया। जो इसका एरिया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर से वही रेक्टेंगल लेंगे, जो इसकी लंबाई थी रेक्टेंगल लेंथ वो 20% कितनी कर दी, 20% कम कर दी। और इसकी ब्रीथ थी, चौड़ाई थी वो 40% बढ़ा दी गई। अब हमें पूछा है इसके एरिया पर क्या इफेक्ट होगा। जो इसका जो पहले एरिया निकल के आएगा, ओल्ड एरिया निकल के आएगा, ये बिना चेंजमेंट किए हुए, तो 100 इंटू 100 लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई। लेट करेंगे, दोनों 100% है खुद में, तो कितना आएगा, 10,000। अब न्यू एरिया ये जो 10% है बढ़ाई है, और ये सॉरी 20% कम किया, और ये 40% बढ़ा दी गई है। तो 100 में से अगर हम 20% कम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 80 आएगा। इंटू ये 100 पहले था, अब 40% बढ़ा दी गई तो कितना निकल के आएगा, 140। दोनों गुणा करेंगे तो इसका एरिया निकल के आएगा। कितना आएगा, 11,200। तो कितने की बढ़त हुई है, 1,200 की। पहले 1000 एरिया था, अब कितना हो गया, 11,200 हो गया। किस पर बढ़ा है, सॉरी 1,200 किस पर बढ़ा है, 1,200। जो 1,200 बढ़ा है, 1,200 बढ़ा है, वो किस पर बढ़ा है, 10,000 पर बढ़ा है। इनटू परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 आएगा। 4 जीरो से 4 जीरो चलेंगे तो 12% एरिया है इसका, वो होगा इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, 12% होगा। नेक्स्ट अपने पास एक और क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 60%, सॉरी 20%। एक जो लंबाई है रेक्टेंगल की, कितनी लंबाई थी वो 20% कम कर दी। कितनी कम कर दी, 20%, 20% कम कर दी। तो हमें पूछा है कि इसकी जो चौड़ाई है कितनी,
चौड़ाई, इसमें कितना चेंजमेंट आएगा, जबकि और जिसका एरिया है वो एरिया सेम रहेगा। एरिया पहले भी 1 था और अब भी 1 ही है। एरिया पहले भी x था और अब भी x ही है। लेट हम कुछ भी कर सकते हैं। आया समझ में? अगर कोई हमारे पास रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ अपॉन एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 20% कम कर दी, पहले 100 थी तो मैंने अब कितनी कर दी, 20% कम, तो 80 कर दी। तो इसकी चौड़ाई है वो x से y हो गई। हमें नहीं पता, ये हमें पूछा है कि कितनी % बढ़ी है या फिर घटी है। हमारे पास एरिया है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो इसका एरिया है पहले भी सेम था और अब भी सेम है, तो लेट कर ले 1:1 आएगा। तो 100x इक्वल्स टू 1 आएगा। कितना आएगा? 100x इक्वल्स टू 1 आएगा। और 80x, सॉरी इसको हम काट देते हैं एक बार, इसको अगर हम कट करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा और ये 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स और ये 5 से 4 हो गया। जो भी ऐसे रेशियो में सक्सेसिव केस का रेशियो है इसको हम आपस में काट सकते हैं, कोई भी डिजिट हो उसको हम आपस में काट सकते हैं। तो 5:4 आ गया, x/y और 1:1, तो 5x इक्वल टू आएगा 1। कितना आएगा? कर तो सकते थे हम 100 लेकर भी, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाता तो हमने इसको 5x इक्वल टू 1 आएगा। ये आएगा 4y इक्वल टू 1, लंबाई गुणा चौड़ाई 1, 4y इक्वल 1 आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें कि 1 आ जाए, ये भी 1 हो जाए, 1/5 रखेंगे, x इक्वल टू 1/5 आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/4 आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 1/4 रखेंगे और x की वैल्यू 1/5 रखेंगे, तो 4 इधर से यहाँ से चलकर 1/4 ये उस साइड चला जाएगा और 5 इस साइड चला जाएगा। अगर ये इससे समझ में नहीं आया तो ये 1:1 रेशियो है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x इक्वल टू 4y, दोनों इक्वल होंगे। x/y इक्वल टू क्या होगा? 4/5। x/y, x रेशियो y कितना होगा? 4:5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे निकल के आएगा 4:5 आ गया। 5 × 4 20 आएगा और 4 × 5 20 आएगा। दोनों सेम है, एरिया दोनों सेम है। अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी कम या ज्यादा हुई है। तो इसकी चौड़ाई बड़ी है। कितनी बड़ी है? 4 से 5, 1 बड़ी है। कितनी? 1 बड़ी है। किस पर? 4 पर, इंटू 100। ये आएगा 4 to 25% इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। ये जो अपना मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है वो मैं आपको 2 या फिर 3 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। जो इसके सारे क्वेश्चंस हैं वो लगभग, इसके क्वेश्चंस जो अपने बुक में दिए हुए हैं वो है 65। जो मैंने इसमें से छाटे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं वो है 40 के आसपास क्वेश्चन है, 35 या फिर 40 क्वेश्चन, जो मैं आपको 2 या फिर 3 क्लास में करवा दूंगा मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इसमें, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल, कोई एक रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है, ये हो गया रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ है वो मैंने कर दी डबल। पहले जैसे x थी तो अब हो गई 2x हो गई, और इसकी वेट थी वो हो गई 4 टाइम्स, देन हाउ मच % एरिया विल बी इंक्रीज्ड? इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया, क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया होता है। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है,
वो मैंने कितने कर दी, वो मैंने कर दी डबल, और ये हो गई ब्रीथ हो गई इसकी 4 टाइम्स, लंबाई हो गई इसकी डबल, पहले जैसे 100 थी तो अब हो गई 200, और इसकी ब्रीथ थी पहले जैसे 100 थी 100%, ये 100 एक्चुअल में डिजिट नहीं है, ये परसेंट में है कि कोई जो लंबाई चौड़ाई है वो 100% थी खुद में। जैसे अगर 10 सेंटीमीटर भी थी तो 10 सेंटीमीटर खुद में 100% होता है, कितना, खुद में 100%। ये हो गई 4 गुना 400 हो गई। लंबाई कितनी थी पहले, 100 से हो गई 200, चौड़ाई 100 से 400, कितना निकल के आएगा, 100 गुना 100 कितना आएगा, 10,000 आएगा। और ये कितना आएगा, ये आएगा 8,000 निकल के आएगा। कितना फर्क आया है, जो 10,000 था और एक तरफ है 8,000, सॉरी 8,000 नहीं 80,000, कितना 80,000 निकल के आया। कितने की बढ़त हुई है, जो पहले एरिया था 10,000 अब हो गया 80,000, कितने की बढ़त हुई है, 70,000 की। ये बढ़त कितनी हुई है, ये हुई है 70,000 की। किस पर हुई है, 10,000 पर, पहले वाले एरिया पर 10,000 पर। इसको परसेंटेज में निकाले तो इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ऊपर से 2 जीरो चले गए, 700% एरिया इसका वो इंक्रीज हुआ है, कितना, 700%। नेक्स्ट अपने पास एक और क्वेश्चन है, वो है डिफरेंस ऑफ सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। एक कोई सर्कल है, क्या है, एक है सर्कल, इसकी जो सर्कमफेरेंस है और इसका डायमीटर, ये हो गया इसका डायमीटर, ये आर और ये आर, और ये टोटल होता है डायमीटर 2r। इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी होती है, 2 पाई r, और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 2r, कितना, 2r होता है, -2r। क्वेश्चन में दिया गया है सर्कमफेरेंस में से अगर हम वो जो इसका डायमीटर है वो माइनस करेंगे, सेपरेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 60 सेंटीमीटर निकल के आएगा, 60 सेंटीमीटर। यहाँ से r की वैल्यू आएगी, तो हमें r की वैल्यू भी पूछी है। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2r कॉमन आएगा, 2r पाई -1 इक्वल टू 60, ये 2 से ये चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 30, r पाई है 22/7 लिखेंगे हम इसको, पाई -1 कितना आएगा, 22/7 -1, ये कितना आएगा 15/7, 15/7 निकल के आएगा, सामने 30, ये 2 टाइम चला जाएगा, r की वैल्यू कितनी आएगी 14, यही अपना होगा आंसर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल कवर्ड इट्स 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेडिकल सेगमेंट। एक क्वेश्चन है, क्या है, एक सर्कल है, सर्कल में हमें दिया हुआ है कि इसकी जो एक आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। हमें पूछा है इसकी जो एरिया होगा रेडिकल सेगमेंट का, एरिया, ये जो रेडिकल सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेडिकल सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट,
इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 L इंटू आर। जो इसकी लेंथ है, ये आर की जो लेंथ है, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसका जो बीच का एरिया है वो एरिया निकल के आएगा। 1/2 इंटू लेंथ कितनी है 7 इंटू 10, ये आएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल के आएगा, आंसर आएगा। ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, इसमें वो क्वेश्चन है, फॉर ए रेक्टेंगुलर रीजन इट्स लेंथ एंड विड्थ आर 25 सेंटीमीटर and 15 centimeter respectively. A 5 centimeter wide rod is constructed in the middle of the region in the direction of length and width. Find the area of remaining region. क्वेश्चन क्या है, एक कोई रेक्टेंगुलर रीजन है, एक कोई रेक्टेंगुलर एरिया है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई होगी 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 15 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। हमें दिया हुआ है कि जो इसका एक रोड है वो डाली गई है इसमें से ऐसे करके, ये क्या होगी, रोड हो गई। इसकी जो लंबाई है, सॉरी लंबाई चौड़ाई होगी, वो होगी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया पूछा है, जो इसका जो बाकी का ये एरिया बच गया, ये एरिया बच गया, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने से पहले हमें देखना होगा, जैसे पूरा रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे तो उसमें ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। अगर इसको शामिल करेंगे और इसको शामिल करेंगे तो ये 2 बार आएगा। जो बीच का हिस्सा आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल आएगा 2 बार। तो हम कैसे करेंगे इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस जो इसका रेक्टेंगल का एरिया है, ये कितना होगा 25 इंटू 15। इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और फिर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया माइनस होगा। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया कितना होगा 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 होगा, और इसका एरिया इसका होगा 15। तो इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई इसकी 5 इंटू 15 इंटू 5। अब इसमें से एक चीज और माइनस होगी, वो माइनस क्या होगी, इसका ये स्क्वायर, ये 2 बार आया है। जो अपना ये एरिया आया है, दोनों ये जो रोड है इसका, इसमें जो स्क्वायर है ये 2 बार आ गया। स्क्वायर ये 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो 25 कितना आएगा, 5 इंटू 5 25। ये हम एरिया निकालेंगे तो जो बाकी का बचा हुआ सेगमेंट है इसका एरिया आएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं अभी। ये कितना आएगा 25 और ये इसमें से कॉमन आएगा 15, सॉरी 5 कॉमन लेंगे तो 5 इंटू 15 माइनस 25, ये यहाँ पे आएगा माइनस आएगा, माइनस 15 और ये 25 आ गया इतना। इसमें से हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, अभी इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 इंटू 5 ये आएगा 15 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5, ये 5 है, ये हो गया 10, 5 5 हो गए 10 और ये हो गया 5, तो ये बचेगा 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 आएगा। तो 25 गुणा 2 आएगा, तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बचा हुआ सेगमेंट है इसका एरिया निकल के आएगा अपने पास।
नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है इसमें, साइड ऑफ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस फ्रॉम द वर्टेक्स। एक अपने पास क्या है, ट्राइंगल है, ये इसका हो गया बेस और ये हाइपोटेनस हो गया। हमें इसकी दी गई है, भुजाएं दी गई है 5, 12 और 13। सबसे बड़ी होगी 13 सेंटीमीटर, ये होगी 5 सेंटीमीटर, ये बेस हो गया, और 12 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि अगर ये वर्टेक्स है, इससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस हाइपोटेनस पर, ये 90 डिग्री का, तो जो ये लंबाई होगी इसकी x, ये लंबाई कितनी होगी। अगर कोई भी ये एक तरीका होता है, जैसे ये पूरी लंबाई कितनी होगी, 13 है, कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी है 13। इसको जैसे हम मान लें 13, तो इसको हमें 13 माइनस एक्स ऐसे मान सकते हैं। सॉरी, इसको अगर हम मान लें x, तो ये 13 माइनस एक्स हो गया। लेकिन इससे अगर हम करेंगे तो ये होगा लेंथी, और एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता। इससे करें तो ये 13 माइनस एक्स, और इसमें बोर्ड लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर होगा। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, तो इसका एक शॉर्टकट, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 12 इंटू 5 अपॉन इसकी होगी हाइपोटेनस। कितनी होगी, हाइपोटेनस होगी 12 5 जा 60 आएगा, अपॉन 13, तो ये कितना निकल गया आएगा 4.61। ये इसका लंबाई निकल गया 4.61। ये इसकी क्या आएगी, लंबाई आएगी, लेंथ आएगी। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन रखेंगे। अब इसकी 2 या फिर 3 क्लास और आएंगी, जिसमें हम इसके जो सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको वो कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं पिछली एग्जाम्स में, सारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अपनी ये सीरीज रहेगी, ये रहेगी 2 या फिर 3 मंथ्स की, जुलाई और अगस्त में, लगभग जुलाई अगस्त तक मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा सारे जो भी क्वेश्चंस हैं इस माथुरियाज बुक के। माथुरिया जो अपनी मैथ की बुक है, इसके जुलाई एंड अगस्त तक मैं आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा अपना कोई भी चार्ज नहीं रहेगा कि यूट्यूब पर कि अपना कोई चैनल वो एप्लीकेशन है इस पर आप कोर्स खरीदो, वो खरीदो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ जो मिलेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।